अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये जो हमारा हमने अभी त्रिमंत्र बोला, ये अमूमन कहा जाता है कि जैनी लोग बोलते हैं। एक मंत्र बोलते तीन में से। हाँ, एक मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंताणम्। पहला मंत्र बोलते हैं जैन बोलते हैं, दूसरा मंत्र वैष्णव बोलते हैं, तीसरा मंत्र ब्राह्मण बोलते हैं। अभी आगे प्रश्न कीजिए। तो जो हमारे नए लोग हमसे जुड़ते हैं तो उनको दिमाग में पहले ही दिन क्या हो जाता है कि ये तो जैनियों का सत्संग है और हर कोई अपने अपने धर्म का फॉलो करने का अधिकारी भी है और उसका कुल धर्म भी है। तो एक बार इस मंत्र की महत्ता और अर्थ और जय सच्चिदानंद का अर्थ हमारे बीच नए मेंबर्स हैं। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर ऐसे बहुत महापुरुष आ गए जिन्होंने अपने अपने समय में जिस प्रकार से जो अनुभव हुआ सनातन सत्य का, उस समय उसी जमाने के लोगों को सनातन सत्य को बताने की उन्होंने कोशिश किया और कहीं लोग जागृत हुए भी और कहीं नहीं भी हुए। बात ये नहीं कि कहने वाला कितना समर्थ है, बात ये भी है सुनने वाला का कितना डेवलपमेंट है। बड़े से बड़े महाज्ञानी जो व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं है, इसको समझा सकते नहीं है, वो हमने इतिहास में भी देखा है। जैसे हम सब जिस भगवान को श्री राम मानते थे, वो भगवान श्री राम भी रावण को समझाने में फेल हुए और बाद में युद्ध करना पड़ा, ये हम सबको मालूम है। तो राम की क्षमता में कोई कमी नहीं, और ऐसे ही हमने माना भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने में फेल हुए। उसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान में कोई कमी थी। और भगवान महावीर अपने समय में कुशाग्र को समझाने में फेल हुए, तो अपना ही शिष्य होते हुए कुशाग्र ने जो विद्या भगवान महावीर के पास प्राप्त किया था, वो महावीर के ऊपर ही छोड़ी और उनके दो शिष्य ऑन द स्पॉट जल गए। यानी महापुरुषों को अगर समझना है तो हमारे पास या तो डेवलपमेंट चाहिए नंबर 1, या तो समझने के लिए सरलता चाहिए। जैसे छोटे बालक होता है, इनको कुछ मालूम नहीं होता है, तभी तो वो सीखने की कोशिश करता है। मगर हमारा डेवलपमेंट भी नहीं है, फिर भी हम अपने बार बार बुद्धि बीच में लगाएंगे, तो फिर जो बात आसानी से समझ में आएगी धीरे धीरे वो भी समझ में नहीं आएगी। हम सबको मालूम है अपने वर्तमान जीवन में भी कि जब हम छोटे थे 4-5 साल के, तभी से हम स्कूल में बाल मंदिर में जाने की शुरुआत किया था। उस समय हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, मगर एक बालक की तरह हम स्कूल में गए, पढ़ने की कोशिश किया, शब्द ज्ञान मिला। उसके आगे धीरे धीरे पढ़ते गए, मगर हमारा संबंध यही रहा टीचर और विद्यार्थी का, तभी हम कुछ सीख पाए। मगर जब विद्यार्थी ही टीचर बन जाए तो फिर वो सीख पाता नहीं।
विद्यार्थी यही प्रश्न करेगा कि जो टीचर सिखाने वाले हैं उसको यही मानेगा कि उनके पास ज्ञान है और वो मेरे को समझाने की कोशिश करता है। तो अगर मेरे को समझ में नहीं आता है तो मैं विद्यार्थी की तरह प्रश्न करूंगा, टीचर के ऊपर मैं आरोप नहीं करूंगा और टीचर को गलत साबित करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करूंगा, मगर इतना ही कहूंगा कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है तो कृपया करके समझाने की कोशिश करो। इसी को कहते विद्यार्थी और टीचर का संबंध। समझ में आता है बात में? तो उन्होंने कहा कि त्रिमंत्र, जैनों का नमो हरिहंताणम मंत्र, वैष्णवों का ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र और शिव यानी ब्राह्मणों का ओम नमः शिवाय मंत्र और इसके नीचे है जय सच्चिदानंद। ये मंत्र का अर्थ क्या है मैं आप सबको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला मंत्र है, मंत्र के अंदर एक बात कॉमन है, ये मंत्र कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये मंत्र क्वालिटी विशेष के लिए है। किसके लिए है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है जो व्यक्ति में ये क्वालिटी है इसको मेरा नमस्कार, यानी नाम कोई भी है मतलब नहीं। क्वालिटी ऑफ पर्सन को नमस्कार है, नेम ऑफ पर्सन को नमस्कार नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो मंत्र है वो मंत्र व्यक्ति विशेष नहीं है। ये मंत्र व्यक्ति विशेष नहीं। व्यक्ति विशेष का मतलब कोई एक व्यक्ति के लिए बनाया। तीसरी बात, ये जो मंत्र है उनका एक ही उद्देश्य है कि ऐसे महान क्वालिटी वाले व्यक्तियों को मैं नमस्कार इसीलिए करता हूं ताकि उनके अंदर जो कुछ भी क्वालिटी है वो मेरे को भी प्राप्त हो। तीसरी बात, चौथी बात, ये मंत्र अलग अलग धर्मों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया। तो सभी धर्मों का जो रक्षक देवी देवता होते हैं, अगर सभी मंत्र बोलते हैं तो सभी धर्मों के देवी देवता आपको सामाजिक जीवन में सहाय कर सकते हैं, क्योंकि आप नमस्कार करते हो, कुछ मांगते नहीं। तो ये नमस्कार का जनरल मीनिंग है। अभी मैं पर्टिकुलर बताता हूं एक एक सेंटेंस का। पहला नमस्कार है नमो अरिहंताण, यानी अरिहंत भगवंत को नमस्कार। अरिहंत का मतलब होता है अरि और हंताण। अरि का मतलब होता है शत्रु और हंताणों का मतलब होता है जिसने शत्रुओं को नाश किया है। मगर वो शत्रु है व्यक्ति के रूप में नहीं है और बाहर भी नहीं है, अंदर है। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कपट, ईर्ष्या ऐसे शत्रु है। वो शत्रु को जिन्होंने नाश किया है ऐसे व्यक्ति को मेरा नमस्कार। समझ में आया? तो ये नेम ऑफ पर्सन है या क्वालिटी ऑफ पर्सन है? दूसरा नमस्कार नमो अरिहंताण का मतलब होता है ऐसे महापुरुष अगर वो विद्यमान है तो ऐसी शख्सियत जो इस प्रकार की क्वालिटी रखती है वो मेरे को भी प्राप्त हो, ताकि मैं भी उनके माध्यम से अपनी ही गलतियों को कैसे नाश कर सकूं वो उनके पास से सीखूं। दूसरी सेंटेंस है नमो सिद्धार्थ, यानी सिद्ध भगवंत को नमस्कार। जो व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों को खत्म कर दिया है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया है, ऐसे सभी जीवों को मेरा नमस्कार।
समझ में आता है कि नहीं आता है? तीसरा नमस्कार है नमो आयर्याय। पहला नमस्कार नमो सिद्धानम, नमो अरिहंताणम, पहला नमस्कार। दूसरा नमस्कार नमो सिद्धानम और तीसरा नमस्कार नमो आयर्याय। आचार्य भगवान को मेरा नमस्कार। आचार्य किसको कहते हैं? जो मुक्त पुरुष हो गए, सभी प्रकार के अज्ञान से जिन्होंने मुक्ति पाई है और इन्होंने ही खुद मुक्ति का मार्ग बताया, वो ही मुक्ति के मार्ग को जो अनुसरण कर रहे और दूसरे को करवाने की कोशिश कर रहे, ऐसे आचार्य भगवान को मेरा नमस्कार। यानी वो खुद मुक्त पुरुष ने कहे हुए आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करवा रहे हैं। दो सब्जेक्ट समझ में आया? फॉलो कर रहे हैं और फॉलो, पहले वो फॉलो कर रहे हैं, सेकेंडरी ऐसे आचार्य भगवंतों को मेरा नमस्कार। चौथा नमस्कार है नमो उपध्यायाय, यानी उपाध्याय भगवंत को मेरा नमस्कार। उपाध्याय का मतलब होता है जो व्यक्ति आचार्य भगवान के साथ जो भी सीखा हुआ है वो तो फॉलो कर रहा है, जितना भी सीखा है, और अपने नीचे साधु भगवंत है इसको सिखा रहा है, जितना भी सीखा है। तो वो आचार्य से नीचे है और साधु से, ये उनकी कैटेगरी। तो इसको भी मेरा नमस्कार। अभी ये सभी नमस्कार में एक बात ध्यान रखना, ये सभी पोस्ट आत्मा हेतु के लिए, पुरुषार्थ के लिए है, संसार हेतु के लिए पुरुषार्थ नहीं। अरिहंत कहो, सिद्ध कहो, आचार्य कहो, उपाध्याय कहो या साधु कहो, सभी का लक्ष्य एक ही पुरुषार्थ का है, आत्मा की साधना। और साधना करते करते सबको अपना अपना ग्रेड मिलता है और ये ग्रेड का टाइटल। समझ में आया? यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का नाम, मैंने पहले भी कहा पूरा नमस्कार वो व्यक्ति विशेष नहीं, क्वालिटी विशेष है। जिस व्यक्ति में ये क्वालिटी है इसको मेरा नमस्कार। और लास्ट में जो 5वां मंत्र है, ओम नमो भगवते, अरे नमो लोये सर्व साधु, सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार। साधु का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा की साधना के लिए अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है और आगे आगे का ज्ञान सीख रहा है और उसके ऊपर जो उपाध्याय और आचार्य हैं उनकी सेवा भी कर रहा है और उससे ज्ञान भी पा रहा है, ऐसे साधुओं को मेरा नमस्कार। कहने का मतलब ये है, ऐसो पंच नमकारो सब पाप पढ़ा। ऐसे पंच परमेष्ठी भगवत को मेरा नमस्कार है और इसे महापंच परमेष्ठी को नमस्कार वो सभी प्रकार के कर्मों को भस्मीभूत करने का सामर्थ्य। मंगलानंद शब्द से परम अवै मंगल, ये मंत्र कोई भी काम करने से पहले बोलते हैं तो उसका मंगल होता है। क्या होता है? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष मंत्र, ये क्वालिटी विशेष, और ऐसे व्यक्तियों को जब नमस्कार करता है
तो ऐसे महापुरुषों की क्वालिटी हमारे सामने आती है, अपने आप अपना चित्त शुद्ध और सरल बन जाता है। इसमें सभी प्रकार की वीकनेस अपने आप उस समय खत्म होता है, और यही सबसे बड़ा मंगल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को नमस्कार। अभी हम वासुदेव किसको कहते हैं? नॉर्मली हम कृष्ण भगवान को ही वासुदेव कहते हैं या तो मानते हैं, मगर क्योंकि हमारा ज्ञान लिमिटेड होने के नाते हमको और ज्यादा जानकारी नहीं है। वासुदेव वो व्यक्ति का नाम नहीं है, वासुदेव वो पोस्ट है। ऐसे इतिहास में 9 वासुदेव हो गए। कितने हो गए? 9। वो व्यक्ति का नाम नहीं है, पोस्ट का नाम है। और पोस्ट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ पर्सन। जिस व्यक्ति में ये क्वालिटी है, इनको ये पोस्ट मिलती है। पोस्ट के आधार से क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी के आधार से पोस्ट है। तो वासुदेव का मतलब होता है जिसके सामर्थ्य से व्यक्ति अपने जीवन में धर्म और अधर्म को समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से जीव आत्मा और परमात्मा को भी समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से धर्म की रक्षा करना ये उनका दायित्व होता है। समाज और संस्कृति की रक्षा करना जिसका कर्तव्य है, ऐसे कोई भी समर्थ पुरुषों को मेरा नमस्कार। समझ में आया? ओम नमः शिवाय। 2 दिन पहले ही शिवरात्रि का जो मंगल त्योहार था वो खत्म हुआ। हम सबने सेलिब्रेट भी किया होगा। शिव किसको कहते हैं? जिसके पास शरीर होते हुए भी परमात्मा की अनुभूति किया है, इसको शिव कहते हैं। इसको जीव कहते हैं और आत्मा को शिव कहते हैं। तो शरीर के साथ आत्मा की अनुभूति किया है, इसको शिव बोलते हैं। ऐसे सभी शिवों को मेरा नमस्कार, क्योंकि शरीर के साथ आत्मा का भी उन्होंने अनुभव किया है, और आत्मा ही परमात्मा है। और दूसरा, शिव का मतलब होता है जिन्होंने खुद ने तो आत्मा का अनुभव किया, मगर दूसरे को भी आत्मा की अनुभूति का रास्ता दिखाने का जिसके पास सामर्थ्य है, ऐसे सभी शिव स्वरूप जीवों को मेरा नमस्कार। समझ में आया? ये मंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, ये मैंने सिद्ध कर दिया है। यस और नो? यस।